आए आए दिन अखबार और समाचार चैनलों में ऐसी खबरें सुनने को मिलती है कि फलां जगह आकाशीय बिजली वज्रपात गिरने से इतने लोगों की मौत हो गई या इतने मवेशी मारे गए। वैसे तो आकाशीय बिजली कहकर नहीं गिरती, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इसके कहर से बचा जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या होती है आकाशीय बिजली और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या होता है वज्रपात? आकाश में मौजूद बादलों के घर्षण से एक बिजली उत्पन्न होती है, जिससे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी में पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। ऐसे में धरती और आकाश के दोनों नेगेटिव एवं पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। जब इन दोनों चार्जों के बीच में कोई कंडक्टर आता है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। लेकिन आसमान में कोई कंडक्टर नहीं होता है, तो यही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ठनका के रूप में धरती पर गिरती है। आइए विस्तार में आप लोगों बताते हैं क्या होता है वज्रपात। गर्मी में पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। जब पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता है वह जमने लगता है। जब बर्फ के टुकड़े आपस में टकराने लगते हैं तो इनमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है। इस घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। करंट का पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को ढूंढने लगता है, और जैसे ही इसे जमीन पर जहां कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नजर आता है यह वहीं गिर जाता है। इसी को आकाशीय बिजली या वज्रपात बोलते हैं। इस बिजली का वोल्टेज करोड़ वोल्ट में होता है। यही वजह है कि इस बिजली से आदमी की मौत हो जाती है। कहाँ होता है वज्रपात? आमतौर पर वज्रपात होने की सबसे अधिक संभावना ऊंचे इलाके जैसे पहाड़ या कोई ऊंचा पेड़ में होती है। इसके साथ ही उन इलाकों में भी वज्रपात की संभावना होती है जहां पानी अधिकांश मात्रा में उपलब्ध हो। पानी बिजली के लिए एक कंडक्टर के रूप में काम करती है, इसलिए पानी के स्रोत के आसपास वज्रपात होने का खतरा अधिक होता है। वज्रपात का शरीर पर असर। वज्रपात का असर इंसान के शरीर पर बहुत अधिक होता है। बिजली के चपेट में आने से शरीर पर डीप बर्न हो जाता है, जिससे टिश्यूज को नुकसान होता है, और साथ ही इसका असर इंसान के नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। वज्रपात के असर से शरीर में अपंगता का भी खतरा होता है। आकाशीय बिजली से कैसे बचें? 1. वज्रपात के समय पक्की छत के नीचे चले जाएं। 2. खिड़की के कांच, टिन की छत, गीले सामान और लोहे के हैंडलों से दूर रहें। 3. वज्रपात के समय यदि पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। 4. सफर के दौरान अपने वाहनों में शीशे चढ़ाकर रखें। 5. मजबूत छत वाले वाहन में रहें। खुली छत वाले वाहन में सवारी न करें। क्या न करें? 1. वज्रपात के समय पेड़ के नीचे न खड़े हों। 2. बिजली के उपकरणों जैसे टेलीफोन आदि का प्रयोग न करें। 3. दीवार के सहारे टेक लगा के न खड़े हों। 4. किसी बिजली के खंभे के पास न खड़े हों। 5. नहाना तुरंत बंद। चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हवाओं तथा दूसरी तरफ से ठंडी हवा का मिलाप होता है तो वह एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। आईएमडी का कहना है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र निम्न दबाव क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय पानी के ऊपर के वातावरण में एक चक्कर है। इसकी अधिकतम गति 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यह एक गोलाकार पथ में चक्कर लगाती घूमती हुई राशि होती है। इसकी गति अत्यंत तेज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसे चक्रवात तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली उत्तरी गोलार्ध में हरिकेन या टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो कहते हैं।
चक्रवातों के साथ आमतौर पर तेज तूफान और खराब मौसम आता है। चक्रवात के प्रकार। चक्रवात क्या है, जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। 1 ध्रुवीय चक्रवात, 2 ध्रुवीय कम, 3 अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 4 अंत उष्णकटिबंधीय, 5 उष्णकटिबंधीय, 6 मेसोस्केल। चक्रवात के प्रभाव। चक्रवात क्या है, जानने के साथ साथ यह जानना भी आवश्यक है कि साइक्लोन के कई भीषण प्रभाव होते हैं। कुछ महीने पहले ही में भारत के दक्षिण पश्चिम राज्यों आए चक्रवात के प्रभाव देखने को मिले जो इस प्रकार है। 1 साइक्लोन के कारण पेड़ गिर जाते हैं। 2 इसके कारण भारी वर्षा होती है। 3 कई लोगों की जानें चली जाती है। 4 कई स्ट्रीट लाइट के खंभे गिर जाते हैं। 5 कई बिल्डिंग गिर जाती है। 6 साइक्लोन के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है। 7 कई दिनों के लिए संचार व्यवस्था में दिक्कत आती है। 8 कई इलाकों में पानी भर जाता है। 9 जीव जंतु और पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाता है। 10 घर गिर जाने पर कई दिनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साइक्लोन से बचाव के उपाय। 1 घरों की मरम्मत करवाएं। 2 कांच की खिड़कियों पर लगाने के लिए लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें। 3 रेडियो से जुड़े रहें ताकि आपको सारी खबरें मिलती रहे। 4 ज्वलनशील पदार्थों को हिफाजत से रखें ताकि तेज हवा चलने पर वह भीषण का रूप ना ले ले। 5 फ्लैशलाइट लालटेन कुछ सूखे सेल अपने पास रखें। 6 यदि आप मछुआरे हैं और आप समुद्र के पास रहते हैं तो आप अपना निवास स्थान तुरंत बदल दें। 7 पेड़ पौधों तथा बिजली के तारों के नीचे आसपास ना रहे। 8 फसलें यदि 80% भी परिपक्व हो गई हो तो उसे काट लें। 9 पशुओं को उचित शेड में रखें।